तुम्हें बचपन से सिखाया गया है ओवर थिंकिंग मत करो, दिमाग को शांत रखो, ज़्यादा मत सोचो, और तुमने मान भी लिया। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें बचपन से अभी तक सिखाया गया है। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं, ओवर थिंकिंग तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर में से एक है, और जो लोग इसे कंट्रोल करना सीख जाते हैं वो दुनिया बदल देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 सॉलिड रीजन दूंगा, बुक्स के रेफरेंस के साथ, फेमस लोगों के एग्जाम्पल के साथ, कि तुम्हारी ओवर थिंकिंग ही तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा हथियार क्यों है। पहला रीजन, साइंस कहती है ओवर थिंकर्स का IQ हाई होता है। सुनना, जर्नल ऑफ इंटेलिजेंस में पब्लिश एक रिसर्च कहती है जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनका वर्बल इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बाकियों से काफी हद तक ज्यादा होता है। सिंपल लॉजिक है, एक नॉर्मल बंदा एक सिचुएशन को एक एंगल से देखता है और एक ओवर थिंकर उसी सिचुएशन को 5 एंगल से देखता है। इसका मतलब है वो पॉसिबिलिटीज देख रहा है जो बाकियों को दिखती ही नहीं। लियोनार्डो दा विंची हिस्ट्री के सबसे बड़े जीनियस में से एक हैं। वो कॉर्निक ओवर थिंकर्स द उनकी नोटबुक्स देखो, एक आइडियाज के 50 वेरिएंट्स, एक पेंटिंग के 100 स्केचेस। वो रुकते नहीं थे सोचना, और यही ओवर थिंकिंग उन्हें मोनालिसा तक लेके गई। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखने में 20 साल लगाए। 20 साल क्यों? क्योंकि वो ओवर थिंकिंग करते थे, हर एंगल सोचते थे, हर ऑब्जेक्शन से पहले इमेजिन करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, मैं कोई स्पेशल बंदा नहीं हूँ, मैं बस क्यूरियस पर्सन हूँ, मुझे जानने की इच्छा होती है और किसी प्रॉब्लम के साथ बाकी लोगों से ज्यादा देर तक रह सकता हूँ। ये ओवर थिंकिंग नहीं है तो क्या है? दूसरा रीजन है, ओवर थिंकर्स दुनिया के बेस्ट प्लानर होते हैं। नॉर्मल लोग डिसीजन लेते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम आती है तो सोचते हैं यार ये तो सोचा ही नहीं था। ओवर थिंकर ने वो प्रॉब्लम पहले से 10 बार अपने दिमाग में लीव कर ली होती है, वो रेडी होता है। जेफ बेजोस ने एक बार कहा था, मैं डिसीजन धीरे लेता हूँ, मैं सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ, फिर थोड़ा और सोचता हूँ, लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया फिर मैं पूरा फोर्स लगा देता हूँ। इस लाइन को 10 सेकंड पीछे करो, दोबारा सुनो। ये ओवर थिंकिंग ही थी जिसने अमेज़न को ऑनलाइन बुक स्टोर से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। मैलकॉलम ग्लैडवेल ने अपनी बुक ब्लिंक में कहा था, पावर ऑफ थिंकिंग, लेकिन उसी बुक में वो ये कहते थे कि जो लोग किसी डिसीजन के बारे में डीपली सोचते हैं उनके डिसीजन बाकियों से काफी बेटर होते हैं। सेंटूस ने द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा, हर लड़ाई जीतने से पहले ही लड़ाई जीती जा चुकी होती है। मतलब जो जनरल ज्यादा सोचता है वो मैदान में उतरने से पहले ही रिजल्ट डिसाइड कर लेता है। ओवर थिंकर्स प्लानिंग में अनबीटेबल होते हैं, बस उन्हें एग्जीक्यूशन की आदत डालनी होती है। तीसरा और सबसे पावरफुल रीजन, ओवर थिंकर्स दुनिया के सबसे क्रिएटिव लोग होते हैं। देखो क्रिएटिविटी क्या है? पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़ना। ओवर थिंकर्स का दिमाग यही करता है। नेचुरली वो कनेक्शन देख रहे होते हैं जो बाकियों को दिखता ही नहीं। नेचुरली वो कनेक्शन को देख रहे होते हैं जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। J.K. रॉलिंस हैरी पॉटर की क्रिएटर, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हैरी पॉटर का आइडिया उनको 5 साल पहले एक ट्रेन में आया था। Harry Potter came to me on a train in 1990. I was sitting just staring out of the window and the idea just fell out of nowhere. It was the purest stroke of inspiration I've ever had in my life and I've been writing about him ever since. और उन्होंने सोचने में 5 साल बिता दिए। 5 साल में प्लॉट, ट्विस्ट, बैक स्टोरी सब दिमाग में बनाया, फिर लिखना शुरू किया। वो ओवर थिंकिंग करती थी, इसीलिए हैरी पॉटर की दुनिया इतनी रिच है। रशिया के सबसे बड़े राइटर, उनकी बुक क्राइम एंड पनिशमेंट ओवर थिंकिंग का मास्टरपीस है। उनका मेन कैरेक्टर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था कि उसके दिमाग में आधी बुक फिट हो चुकी थी, मतलब उस बुक की नॉलेज। ओवर थिंकर्स क्रिएटिव जीनियस होते हैं, बस उन्हें अपनी सोच को पेपर पर उतारना सीखना होता है। अब एक बात क्लियर करता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग में डूब जाओ और कुछ करो ही मत। गेम क्या है? ओवर थिंकिंग को वेपन की तरह यूज करो, सोचो, प्लान करो, एनालाइज करो, लेकिन एक लिमिट सेट करो, फिर एक्शन लो। तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन सुपर कंप्यूटर भी आउटपुट तभी देता है जब उसे कमांड दिया जाता है। ओवर थिंकिंग को एनालाइज में कन्वर्ट करो, पैरालाइसिस में नहीं। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट साइंटिस्ट सब ओवर थिंकर्स थे, लेकिन वो एक्शन भी लेते थे।
वही फर्क है तुम में और उनमें। तुम ओवर थिंकिंग करते करते इतना डूब जाते हो कि तुम एक्शन लेना ही भूल जाते हो। तो अगली बार जब भी तुम्हें कोई बोले कि तुम ओवर थिंकिंग करते हो तो ज्यादा मत बोलना, बस हल्का सा मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम जानते हो कि जिस चीज को लोग बीमारी बता रहे हैं ना, वही तुम्हारी सुपर पावर है। बस इसे एनालाइज करो, कंट्रोल करो और दुनिया को दिखाओ कि एक ओवर थिंकर क्या क्या कर सकता है। अगर तुम भी मेरी तरह कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना सुपर पावर। मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे पर्सन हैं जो कि ओवर थिंकिंग में खुद को वीक समझते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अनबिलीवेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।